एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमित सर में। आज मैं विज्ञान यानी कि साइंस के मॉडल पेपर लेके आया हूँ सेट एक। इस सीरीज में मैं केवल 5 मॉडल पेपर को पढ़ाऊँगा साइंस से, जिससे कि उसी से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये होता है 80 नंबर का, यहाँ पूर्णांक लिखा हुआ है 80 और 80 नंबर का होता है, इसलिए इसका समय कम रहता है, 2 घंटे 45 मिनट ही। और सोशल साइंस भी 80 नंबर का होता है, उसका भी समय 2 घंटे 45 मिनट ही रहता है। बाकी जो पेपर होते हैं वो 100 अंक के होते हैं और उनका समय रहता है 3 घंटा 15 मिनट, इससे आधा घंटा ज़्यादा रहता है उनका। तो समय का भी ख्याल रखना है और प्रश्न भी हल कर लेना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ दिया रहता है डायरेक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स के लिए कि परीक्षा हॉल में कैसे जाएं, कैसे बैठें। इस पर मैं एक वीडियो बना के डालूंगा कि कैसे परीक्षा हॉल में जाना है, क्या क्या लेके जाना है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। तो हमेशा ही याद रखिएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, F बराबर R/2। ये हो गया P। तीसरा है सामान्य दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर B। तीसरा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम कौन झुकता है, लाल। सबसे ज़्यादा कौन झुकता है, तो बैगनी, क्योंकि लाल का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका झुकाव यानी कि विचलन कम होता है। तो इसका आंसर होगा सी। पांचवा प्रश्न है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि यानी कि प्रतिबिंब रेटिना पर किस प्रकार बनता है। तो वास्तविक और उल्टा। छठा प्रश्न है आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बी ऑप्शन होगा। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण में ही वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सबसे छोटा बनता है। आठवां प्रश्न है कि निम्न में कौन सा लेंस निकट दृष्टि। तो निकट दृष्टि दोष करने के लिए अवतल लेंस या अपसारी लेंस, अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। नौवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो आप जाएंगे मैकेनिक के दुकान पे, इलेक्ट्रिक का जो काम करता है, टीवी वगैरह बनाते हैं, तो एक गैल्वेनोमीटर रखते हैं, जैसे कि विद्युत धारा की उपस्थिति जांच करते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो मैक्सवेल ने। इसका मैक्सवेल ने किया था। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ए आंसर होगा। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है, याद रखना है। ये आंसर होगा इसका। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति केवल काल्पनिक होती है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा मतलब जो ऊर्जा नष्ट न हो, जिसको हम रिसाइकिल कर सके, बार बार यूज कर सके, वो होता है सौर ऊर्जा। बी आंसर होगा।
कौन सा लेंस अपसारी लेंस होता है? तो अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? तो प्राथमिक वर्ण होता है RGB। इसको शॉर्टकट में कहते हैं RGB, रेड ग्रीन ब्लू। तो रेड ग्रीन ब्लू तीनों ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है? तो मात्र मानव नेत्र के रंगीन भाग को परितारिका कहते हैं, यानी कि आइरिस। डी आंसर होगा इसका। 1 HP किसके बराबर है? 1 HP 1 हॉर्स पावर कितना बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास उत्तल लेंस का बना होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर? तो जूल प्रति सेकेंड को वाट कहते हैं। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ये CO2 इसका आंसर होगा। शरीर में भोजन का पचना कौन अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया, आप देखे होंगे चूना मार्केट से खरीदेंगे, जो जिससे घर की पुताई होती है, या लोग अपना जो खैनी खाने वाले लोग हैं, तंबाकू खाते हैं, उसमें चूना लोग मिलाते हैं। तो उस चूना खड़ा मिलता है अगर बाज़ार में, तो आप खरीदेंगे तो उसमें पानी डालेंगे तो बहुत गर्म हो जाता है। तो जब गर्मी निकलती है उसको ऊष्मा क्षेपी कहते हैं, और जो गर्मी को ऑब्जर्व करता है उसको ऊष्मा शोषी कहते हैं, इसलिए ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। निम्नांकित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? कॉपर है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOH होल ट्वाइस होता है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा? तो लाल लिटमस पत्र को जब नीला कर देगा तो वह अम्ल नहीं होगा, क्षार होगा। तो उसका pH मान 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक A भी है और B भी है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? D। A और B दोनों, D आंसर हो जाएगा इसका। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्किन में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 3-3। ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। उच्च वसा अम्लों के सोडियम अम्ल क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। CHO का अभिक्रियाशील मूलक कौन सा है? एल्डिहाइड का है। A आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या घट जाती है, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ती जाती है। निम्नांकित में तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो अधातु गुण, ये पहला देखिए, फ्लोरीन का कम होता है ऑक्सीजन से, गलत है। लिथियम का कम होता है बेरिलियम से, बेरिलियम कम होता है कार्बन से, कार्बन का कम होता है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन का कम होता है फ्लोरीन से, यानी कि फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा धातु की मात्रा पाई जाती है, इसलिए आंसर B होगा इसका। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक सबमेटल है, उपधातु है। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो सोडियम विद्युत धनात्मक तत्व है। टिहरी बांध का निर्माण किस राज्य में हुआ है? किस प्रदेश में? उत्तराखंड में।
निम्नलिखित में किस धातु को क्रियोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को क्रियोसिन में, मैग्नीशियम और सोडियम दोनों को डुबा कर रखा जाता है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से सर्फ एक्सेल भी बनता है, शैम्पू भी बनता है, इजी सर्फ भी बनता है। तो इसका मतलब सभी है। आंसर इसका 41 का डी होगा। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन की पपड़ी लगी रहती है, तो सिलिकॉन का उपयोग होता है। 43 नंबर, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? खाना बनाने में तो सीएनजी का उपयोग नहीं होता है, बाकी इन तीनों का उपयोग होता है। तो इसलिए आंसर होगा ए। इसमें देखिए 2Cu + O2 एरो 2Cu माने ऑक्सीजन जुट रहा है, इसलिए ऑक्सीकरण होगा। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित नहीं है तो H2 + Cl2 2HCl संतुलित है। NO3 होल ट्वाइस, तो N दूगो है, तो इसमें दूगो N नहीं दिख रहा है, एक ही गो N है। इसमें एक ही गो N दिख रहा है। O है 3 दूना 6, तो 2 2 4 5, इसलिए आंसर होगा ये बी नंबर ए वाला। ये आंसर होगा 43 का बी। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? 7 होता है। ये आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो ये CH3COH दुर्बल अम्ल होगा, बाकी सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 19। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 19 होती है। बी आंसर हो जाएगा। फार्मिक एसिड का IUPAC नाम होता है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल। इथाइल अल्कोहल का सूत्र है, पहले एथाइल मिथाइल एथाइल C2H5OH, ये है एथाइल अल्कोहल का सूत्र। एल्काइन कौन है? तो एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो n के जगह पर जब हम 2 रखेंगे, n के जगह पर 2, तो C2H, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 -2 C2H2। तो C2H2 कौन है? ए आंसर हो जाएगा इसका। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंधन होता है? तो एसिटिलीन एल्काइन ग्रुप का है, इसीलिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, C। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन है? तो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किया अंकुरित बीज होता है। मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? तो ये उत्सर्जन का। 57 नंबर प्रश्न है, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए होता है? तो जाइलम जल, याद रखेंगे, जाइलम जल पानी का। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान CO2 गैस निकलती है, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 गैस निकलती है। इसका आंसर ए होगा। फलों को पकने को निम्न में किससे नियंत्रित किया जाता है? तो इथिलीन होता है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है डेंड्राइट कहलाता है, याद रखिएगा, डेंड्राइट। 60 का ए। निम्नलिखित में कौन सा आपातकाल का हार्मोन है? तो एड्रेनालिन जो है आपातकाल का हार्मोन है। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया वह होती है जिससे हम कितना हो कंट्रोल करें तो वो क्रिया हो ही जाएगी। जैसे उल्टी को कितना हो हम रोकें तो उल्टी हो ही जाएगी। दिल की धड़कन कभी कभी अचानक बढ़ जाती है, तो उसको कितना हो रोकेंगे तो बढ़ा ही रहेगा। अत्यधिक
ये है, कहाँ चला गया, हाँ ये है अत्यधिक लार निकलना। अत्यधिक लार निकलना ये भी अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन प्रश्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बाकी ये तीनों अनैच्छिक क्रिया है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव में गर्भ की अवधि यानी कि अक्सर हम लोग जानते हैं कि मानव में औरत का जो गर्भकाल होता है 9 महीने का होता है, तो लगभग 270 से 290 दिन तक, तो हम 270 ही एवरेज में लेते हैं। गंगा एक्शन प्लान कब हुआ था? 1985 में। मुकुलन और अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किस में होता है? ईस्ट में होता है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? टीबी। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन सही से नहीं कर पाते हैं? तो सेलुलोज का, सेलुलोज का, बी का। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाइपरटेंशन। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? कस्कुटा, याद रखिएगा, परजीवी पादप का कस्कुटा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो आलिंदों द्वारा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन में होती है? मुकुलन। 72वां प्रश्न है कि जनन संचारित रोग है, तो सिफिलिस भी जनन संचारित रोग है, ये भी जनन संचारित रोग है, एड्स भी जनन संचारित रोग है, सी भी जनन संचारी। जनन संचारी मतलब सेक्सुअल डिजीज है, तो ये तीनों सेक्सुअल डिजीज है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो, डी होगा। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? बाह्य दालपुंज, बाह्य दालपुंज। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? बी। 75 नंबर प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन, इंसुलिन नहीं नियंत्रित करता है। पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो जिब्रेलिन है, ये ए नंबर आंसर होगा। हार्मोन स्त्रावित होता है किससे? हार्मोन किससे स्त्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से, ए नंबर। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां होती है? 3 जोड़े। एंड्रोजन क्या है? मेल हार्मोन है, एंड्रोजन मेल हार्मोन है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं 5 मॉडल पेपर, मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव का आप लोगों के सामने रखूँगा। अगर आप लोग इस 5 वीडियो को देखेंगे और याद करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जो 40 करना होता है साइंस में, उसमें से हमारे ख्याल से एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा और 40 का 40 आ जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, लास्ट। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो मेंडल ने चुना था। तो इस प्रकार आज के वीडियो में मैंने कुल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया। तो आप इस प्रकार वीडियो देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और आप देखिए, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और आपको अच्छे नंबर से पास करना है, तो मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पे बने रहिए। आज के लिए धन्यवाद।